हेलो एवरीवन, मैं हूँ डॉक्टर मनीषा फ्रॉम रिवाइव क्लिनिक। आज हम केमिकल पील के बारे में नहीं बल्कि केमिकल पील के बाद में क्या करें और क्या नहीं करें इसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि फ्रैंकली स्पीकिंग केमिकल पील के रिजल्ट जो होते हैं वो 50% पील से आते हैं और 50% आप आफ्टर केयर जो करते हैं उससे आते। तो केमिकल पील के जो 24 to 48 आवर्स होते हैं पील के बाद वाले, जो बहुत क्रिटिकल होते हैं, तो इसमें हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं। केमिकल पील के बाद कुछ पेशेंट्स को कुछ सिम्टम्स आते हैं, जैसे माइल्ड रेडनेस होना, स्किन टाइट फील होना, स्किन थोड़ी सेंसिटिव या बर्निंग जैसे फील होना, जो बिल्कुल नॉर्मल होता है। तो ये फेज में हमको क्या करना है, सबसे इम्पोर्टेंट होता है जेंटल क्लींजिंग, मतलब सोप फ्री क्लींजर आप यूज करना है। आपको स्किन को रब नहीं करना है, स्किन को आपको रेस्ट मोड पे रखना है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात होती है, आपको बहुत ज़्यादा हॉट वाटर या बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन, ये सारी चीज़ें अवॉइड करनी है। तो आप ल्यूकवार्म पानी या फिर कोल्ड वाटर से आपको वाटर। उसके बाद आता है मॉइस्चराइजिंग एंड हाइड्रेशन फेज। ये फेज में आपको स्किन को हाइड्रेट रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो डॉक्टर ने जो प्रिस्क्राइब किए हुए मॉइस्चराइजर्स है वो आपको रेगुलरली यूज़ करने हैं। स्किन अगर पील हो रही है, ड्राई हो रही है, तो उसको पील ऑफ नहीं करना, उसको आपको हाथ से नहीं निकालना है। जो भी शेडिंग होता है वो नेचुरली होने दें। अगर आपको कोई हीलिंग क्रीम्स दिए हैं तो कम मात्रा में, लेकिन कंसिस्टेंसी जैसे डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है उसी अकॉर्डिंगली आपको लगाना है। याद रखें, जो स्किन नेचुरली पील ऑफ होती है वही आपको हेल्दी स्किन रिवील करे। सन प्रोटेक्शन ये नॉन निगोशिएबल रूल है केमिकल पील में। आपको सनस्क्रीन कंपलसरी लगाना है, वो भी एवरी 2 to 3 आवर आपको लगाते रहना है। मेक श्योर आप डायरेक्ट सन एक्सपोजर अवॉइड करें, बिकॉज डायरेक्ट सन एक्सपोजर आपकी स्किन का पिगमेंटेशन और वर्सन कर सकता है। आप कैप, स्कार्फ और ग्लव्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपका सनस्क्रीन जो होता है वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम होना चाहिए, मिनिमम SPF 30, UVA एंड UVB प्रोटेक्टेड होना चाहिए। अभी हम ये समझते हैं कि पोस्ट पील के बाद क्या नहीं करना चाहिए। तो 24 to 48 आवर्स के लिए आपको मेकअप नहीं करना है। कोई भी पार्लर प्रोसीजर्स है, जैसे फेशियल है, वैक्सिंग है, थ्रेडिंग है, सोना लेना है, स्टीम लेना है, ये सारी चीज़ें नहीं करनी है। अगर आप कोई रेटिनॉइड्स लगा रहे हैं, आप अगर कोई विटामिन C सीरम्स लगा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको कुछ दिनों के लिए बंद करनी है। ऑनलाइन या फिर रैंडम जो आपकी क्रीम्स होती है, जो मेडिकेटेड क्रीम्स, नॉन मेडिकेटेड क्रीम्स होती है, उसको नहीं लगाना है। केमिकल पील्स का रिजल्ट जो होता है वो ग्रेजुअली आता है, एक सेशन में कोई मिरेकल नहीं होता। तो आपको ये समझना है कि इसके मल्टीपल सेशंस रहेंगे, शायद मेंटेनेंस सेशंस की भी ज़रूरत हो सकती है। 2 सेशन के बीच में सफिशिएंट गैप होना ज़रूरी है, जो आपको डॉक्टर एडवाइस करेंगे। याद रखिए, पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी जो होती है वो की है आपके रिजल्ट के लिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो पील्स होते हैं वो हमेशा आपको डॉक्टर के सुपरविजन के अंडर करने चाहिए। मैंने बहुत पेशेंट्स देखे जो आते हैं और बोलते हैं कि आप पील दे दीजिए, हम घर पे लगाएंगे, हम ट्रैवल कर रहे हैं, हम अब्रॉड रहेंगे, हम यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो आप पील दीजिए, हम घर पे लगाइए। तो ये बहुत ही गलत और अनसेफ प्रैक्टिस है। इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो आपको कोई भी शॉर्टकट्स यूज़ नहीं करना है। मेक श्योर कि आपको जो भी पोस्ट केयर बताया गया है वो आपको कंसिस्टेंटली फॉलो करना है। तो जो पील का रिजल्ट होता है वो डिपेंड करता है कि आप उसको डॉक्टर के सुपरविजन के अंडर कर रहे हैं या नहीं, और आप पोस्ट केयर कितना अच्छे से फॉलो कर रहे हैं। तो मेक श्योर ये भी जो भी आपको टिप्स बताई गई है वो आपको प्रॉपरली फॉलो करें। अगर आपको पील के बाद कोई भी डाउट, कंसर्न या इरिटेशन लगे तो तुरंत आपके डॉक्टर को संपर्क कीजिए। स्टे सेफ, स्टे ग्लोइंग।